राम श्री राम श्री राम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मतिला। सुचि सुंदर आसन सुभग पधारिय पवन कुमार। जय जय माता लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। बोले भारत माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल भुवनाधिपति लोकेश्वर योगेश्वर परम ऐश्वर्य संपन्न विप्रधेनु सुर संत संरक्षक नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रवचन एवं पावन पारायण आज इस गोरक्षपुर प्रांत के इस क्षेत्र का क्या नाम? आदर्श नगर में। देखिए दिव्य नाम भी है
आदर्श नगर में, आदर्श लोगों के बीच में हम सभी लोग बैठ करके और दिव्य गोरखनाथ बाबा के चरणों में श्रीमद् भागवत की भागीरथी को श्रवण पान कर रहे हैं। आप सभी लोगों को सुनने का शुभ अवसर मिल रहा है और हम सभी लोगों को गाने का और सुनाने का अवसर, ये दोनों अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। निश्चित ही हम सभी बड़भागी, आज हम सभी लोगों का भाग्योदय हुआ, जिसका फल ये है कि इस पावन नगर में, पावन लोगों के बीच में, और वही पावन मंगलमयी कथा हम सभी लोग सुन पा रहे हैं। इसीलिए व्यास जी ने लिखा कि ये भागवत आपको सुनने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है? तो बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। बोले भागवत कथा सुनने को कब मिलती है? बोले महाराज साधारण नहीं कि यहाँ जब चाहो तो मिल जाएगी। हम लोग भी सोचते हैं हमारे यहाँ भी भागवत हो जाती है, सोचते तो बहुत है, लेकिन होता कब है? विचार कीजिए। तो कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य, एक ही जन्म के नहीं, इसी जन्म में आपने जो पुण्य किया हो उसी पुण्य से भागवत मिल गई, कहे नहीं? जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म नहीं, बोले अनेक जन्म, जन्म जन्मांतर के पुण्य, अनेक जन्मों के जब पुण्य आपके एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के, और जब उदयमान होते हैं, उदित होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। भागवत के महत्व में बाबा कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब कई जन्मों के पुण्य हमारे उदय होते हैं, तब भागवत कथा सुनने को मिलती है। बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप लोग। तो कह रहे हैं जब कई जन्मों के पुण्य, लेकिन जरूरी नहीं कि हमने पुण्य ही किया हो। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, क्या हम सभी लोग पुण्य ही करते हैं? भाई पुण्य किया तो जो है भागवत मिल गई, इसको हम लोग देख रहे हैं। बोले कोई जरूरी नहीं कि हमने पुण्य ही किया हो इस जन्म में, और अगले जन्म में हमने पाप भी किया होगा, तब कहीं क्या होगा? बोले जब पाप उदय होता है तब क्या होता है? बोले जब पूर्व जन्म का पाप उदय होता है तब। ध्यान देना। तो हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, अयोध्या में हमारे गुरु जी, जब हम लोग कुछ छोटे छोटे थे, विद्यार्थी अवस्था में, जब गुरु जी के यहाँ रहते थे, विद्या अध्ययन करते थे, तो जब हम लोगों का मन ना लगे पढ़ने में, भगवान की चर्चा में जब मन ना लगे, तो गुरु जी हमारे एक बात कहते थे कि तुम लोग अभागे हो। वो बात आज हम लोग समझ में आ रही। क्यों? गुरु जी कहते थे कि पिछले जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। क्या कहते थे? कि आज जो तुम लोग वेद नहीं पढ़ना चाहते हो, आज जो तुम लोग भगवान की कथा सुनने नहीं चाहते हो, ये इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कहे गुरु जी क्या, किसकी गलती है? तब कहते हैं ये पिछले जन्म का पाप है, जो कथा में बैठने, पिछले जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। माने कहा कि जब पुण्य उदय होगा तब तो कथा मिलती है, लेकिन पाप अगर उदय हो गया तब बोले भगवान की कथा में बैठे बैठे टेलीफोन आ जाएगा, भैया कहीं इमरजेंसी है, भाग के दौड़ के भाग गए। कथा सुनने में मन ही नहीं लगेगा। पता चला कथा में बैठे और मन कहीं, इसका मतलब वो पाप आपको भगवान की कथा सुनने नहीं देगा, क्योंकि पाप नहीं चाहता कि आपके जीवन से जाए। भाई किसी को बढ़िया बंगला कोठी मिल जाए तो उसको छोड़ के जाना चाहेगा? आजकल किराएदारों को किराए कमरा दो, पता चलता है घरे कब्जा करके बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो पाप भी सोचता है भाई घर मिल गया है तो इसको छोड़ के कैसे जाएंगे, तो वो भी जाना नहीं चाहता। इसलिए हम सभी लोगों को क्या करना है, अगर पाप कितना भी अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन क्या करना है? बोले कि मुँह रहो रसिका भुवे भाव का। बार बार इस कथा को सुनो। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न चलता है, वर्तमान जो ये समय है, जिस तिथि में कार्यक्रम शुरू हुआ, इसमें कितनी कथाएं शुरू हैं। कार्तिक जैसा पुण्य महीना अपने आप में मुहूर्त है। पहले दिन ही चर्चा हुई कि बताइए जिस समय पर यह कार्यक्रम हो रहा है अपने आप में कितना अद्भुत समय है। छठ पूजा थी, कितना अद्भुत पर्व,
है? और अभी अक्षय नवमी आएगी, उसके बाद देवोत्थान एकादशी आएगी, पूर्णिमा तक आपको और तुलसी विवाह तक इतने आपको पर्व मिल जाएंगे। आज से पूर्णिमा पर्यंत आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, ये पूरा मुहूर्त ही है, किसी दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप में इतना अद्भुत मुहूर्त, और गोरखनाथ बाबा के क्षेत्र में उनके चरणों में बैठ करके, और इतनी सुंदर भागवत की भागीरथी हम सभी लोगों के बीच उपस्थित हुई है, तो ये हम सभी लोगों का सौभाग्य ही तो है। इसीलिए कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्य बोले बहुत जन्मों का अर्जित जो पुण्य होता है वो भाग्य के रूप में प्रस्तुत होता है। तो आज हम सभी लोगों का भाग्य उदय हुआ, जिसके कारण हम सभी लोग श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत कथा में जिस कथा को व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम इसकी रचना की है, ध्यान से सुनिए। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, जो कथा हम लोग आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। और इस 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक के पहले कुछ और, वो क्या है? व्यास जी ने लिखा कि भाई उसके जब हम कोई अच्छी चीज बनाते हैं तो उसके महत्व को भी तो लोगों को पता होना चाहिए। तो भागवत के पहले भागवत के महत्व का वर्णन किया, जो पद्म पुराण से लिया गया। तो पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का महात्म्य, और आज महात्म्य की ही कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महात्म्य क्या? जब तक हम किसी चीज का महत्व नहीं जानेंगे तब तक उससे हमारा प्रेम बहुत अच्छे से नहीं होगा। किसी चीज का महत्व जान जाएंगे कि भाई वहां जाने से ये फायदा है, तो भीड़ लग जाती है। अभी कोई कह दे कि भाई हमारे यहाँ आओ, हम ऐसा कर रहे हैं और हमारे यहाँ आने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो लोगों वहां भीड़ लगी रहती है कि नहीं? क्यों? उसने अपने महत्व को बताया, आपने उसके महत्व को जाना, आप वहां भीड़ लगाए। और एक सबसे बड़ी बात है कलयुग के लोगों की। कहते हैं महाराज कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले बड़े स्वार्थी होते हैं। जहां एक अगर लाभ ना हो तो वहां कलयुग के लोग 1 मिनट नहीं रुकेंगे। क्यों? अगर लाभ ना हो तो कौन कहे कि आप बहल्ले की तरह घूम रहे हो बिना मतलब में? जो बिना मतलब में घूमते हैं बिना लाभ के, उनको लोग कहते हैं बहल्ला। कहते हैं कि नहीं यजमान जी? कलयुग के लोग बिना स्वार्थ के जो है प्रेम भी नहीं करते हैं। तो कहा भाई जब भागवत तो हमने लिख लिया, लेकिन जब इसका लाभ लोगों को नहीं पता चलेगा तो लोग कैसे कथा सुनेंगे? लोग तो लाभ है के चक्कर में है कि कहाँ क्या लाभ है। हम जब 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं, ध्यान से सुनना, 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं तो सोचते हैं कि इसमें महक बढ़िया है, झाग बढ़िया है, और मैल साफ करेगा कि नहीं, सोचते हैं कि नहीं? और अगर वो साबुन लेकर आए, महक उसकी अच्छी नहीं है और मैल नहीं साफ कर पा रहा है, तो क्या कहोगे? ये सही? उसको फेंकोगे, कहोगे ये बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि वो लाभ नहीं किया। तो बिना दोबारा आप उस साबुन को नहीं खरीदेंगे। तो बिना लाभ के तो हम 10 रुपए का साबुन नहीं खरीदते हैं। तो इतनी बड़ी भागवत कथा जिसमें कितना भाई आर्थिक रूप से भी खर्चा होता है, समय का खर्चा होता है। भाई 7 दिन यहाँ पर 4-4, 3-3 घंटे बैठोगे, और यजमान जी जो कराए हैं तो पूरा 7 दिन समझ लीजिए व्यस्त रहेंगे, 1 मिनट का समय नहीं रहेगा इनको।
भोजन भंडारा, कहां से लोग आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, सबको लाना ले जाना, दुनिया भर का जो है इनको 7 दिन क्या 1 महीने, हमारे ख्याल से 7 महीने पहले से कथा जो है, कथा की प्लानिंग चल रही है कि महाराज जी कथा कहना है 7 दिन जो है, 7 महीने पहले से सोचिए इस कार्यक्रम का डेट फिक्स हुआ, कैसे क्या कार्यक्रम होगा उसकी पूरी रूपरेखा सोचिए। 1 वर्ष पूर्व इसका निर्धारण होता है। इतना तो जो इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा जो है आयोजन करने के बाद आप लोगों को मिलेगा क्या? आपने इतना व्यवस्था किया और इतने लोग भी यहाँ पर इकट्ठे होकर के अपना समय यहाँ व्यतीत करेंगे 4-4 घंटा, और 4 घंटा जाके नौकरी करते तो कितना रुपया कमा लेते ओवर टाइम करके, क्यों? लेकिन इस भागवत कथा में बैठने पर क्या मिलेगा भाई? जब तक जानोगे नहीं तब तक कैसे कल्याण होगा? तो कहते हैं इतना सब कुछ खर्चा करने के बाद, इतना समय इतना पैसा खर्चा करने के बाद इस भागवत की कथा को सुनने से क्या होगा? तो ध्यान देना, हमने अभी आपको इससे पूर्व में एक उदाहरण दिया था साबुन का। साबुन का उदाहरण दिया था। साबुन का उदाहरण क्या है कि भाई मैल छुड़ाता है, तो साबुन हम 10 रुपए खरीदते हैं तो हमारा मैल छुड़ा देता है, शरीर का मैल छुड़ा देता है। लेकिन आपने तो खूब ब्रांड के साबुन लगाए होंगे, लक्स, लाइफ बॉय और तो तमाम विदेशी ब्रांड भी हैं, और आपने शरीर को खूब मल मल के नहाया होगा, तेल, चमेली, चंदन, साबुन, आजकल कितनी चीजें हैं, उसको लगा करके अपने शरीर को चमकाया होगा। आजकल तो महाराज मेकअप भी कितना जबरदस्त होता है, कितने कितने प्रकार के आपको जो है साबुन, शैम्पू हर अंग में लगाने के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो कहा कि इस तन को महकाने के लिए, सजाने के लिए तो हमने बहुत उपकरण लगा लिए, बहुत पैसा खर्च कर लिया, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन को भी साफ किया? जितने भी दार्शनिक हुए हैं, ध्यान देना, उन्होंने अपने मन के बारे में ही बात बताया है, तन के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। तो इस तन के लिए तो हमने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या कभी मन में भी जो है, मन को भी साफ किया? आप कहेंगे मन में, भाई तन में तो मैल लगी है तो साबुन लगा रहे हैं, तो मन में क्या है? क्या मन में भी मैल है? जोर से बोलो, मन में मैल है? मैल का नाम बताओ, कौन सी मैल है मन में? कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, कपट, ईर्षा, द्वेष। ये सब क्या है? ये मन की मैल है। तो साधारण साबुन से आप तन की मैल तो छुड़ा लोगे, लेकिन मन की मैल को छुड़ाने का कौन सा साबुन है? वही साबुन हम सभी लोग आज से 7 दिन तक मन को रगड़ रगड़ करके साफ करेंगे। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण से जो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण से जो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा। गाएंगे
कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर में आए अतिथि जनों का यथाशक्ति सत्कार करो। घर में आए अतिथि जनों का यथाशक्ति सत्कार करो। क्या करना है? झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर में आए अतिथि जनों का यथाशक्ति सत्कार करो। यथाशक्ति सत्कार करो, यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आके, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो मन के मैल को छुड़ाने का कौन सा साबुन है? केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा, अघं धुवन्तिकार्ष्टेन निहारम्यो भास्करः। जैसे सूर्य भगवान के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही एक बार भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से हमारे जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आज से हम सभी लोग अपने मन को स्वस्थ करेंगे। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ होने लग जाएगा। आप कहेंगे महाराज ये कैसे बात कर रहे हैं? आपको बताएं, तन का रोग तो मान लो सही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दवा खाने पर ठीक हो जाएगा। लेकिन मन का रोगी, उसको ठीक करने का बहुत कठिन उपाय है। एक मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। एक हमारे साथ में एक रहते थे, एक महाराज जी थे। तो वो पूजा पाठ कराते थे, पंडित जी थे। तो एक बार उनको उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, तो लोगों ने उनसे कह दिया कि जो है हमको लग रहा है कि आपको शुगर हो गया है। 4-6 लोगों ने कहा शुगर हो गया है, और उनके मन में ऐसा आया कि हमें शुगर हो गया है। अब धीरे धीरे उनके मन में, उन्होंने जांच नहीं कराई, तब तक ठीक थे। लोगों ने कहा तो उनके मन में आया कि चलो ठीक है, लेकिन वो स्वस्थ थे, सब कुछ था, चल रहे थे। और चलते चलते ऐसा एक दिन आया कि जब कई लोगों ने कहा कि शुगर हो गया है, शुगर हो गया, तो उनके मन में ये बात बैठ गई कि हो सकता है हमें ये बीमारी हो गई हो। अच्छा, कई दिनों के बाद उन्होंने एक बार वो किसी यजमान के यहाँ गए, तो यजमान डॉक्टर था, तो उन्होंने कहा कि लाइए आपका चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा लाओ फ्री में चेक हो रहा है तो चेक करवा दो। और डॉक्टर साहब ने उनका लिया और चेक किया, तो कहा कि भाई शुगर तो आपका जो है बढ़ गया है, वो है शुगर। अब जब ये बात पंडित जी को पता चली, अब उनको इतना उस बात पर आ गया कि उन्होंने मन में इस बात को रख लिया। अच्छा, वही चीज जांच के पहले पता नहीं थी, लेकिन जब ये बात आ गई, मन को ये बात लग गई,
तो महाराज उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा। वो खुद उन्होंने कहा कि जब तक अगर मैं उस दिन जांच नहीं कराया होता और मुझे डॉक्टर साहब ने नहीं बताया होता तो शायद मेरी इतनी स्थिति खराब नहीं होती। मन में जो बात लग गई, आप विचार करो कि कितने स्वस्थ लोग होते हैं लेकिन उनके मन में इतना टेंशन आ जाता है। कहते भैया उन्होंने आज फलाने ने सुसाइड कर लिया है, इतना उनके पास क्या नहीं था, धन दौलत बंगला गाड़ी दुनिया भर का सामान, क्यों? क्यों मन नहीं उनका शुद्ध था। और मन आपको दुनिया में आप कहीं चला जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन मन को स्वस्थ करने का एक ही उपाय है, क्या? आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं है, चाहे वो जो मैं हूं, आप वो कोई भी हो, जिसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो जीवन में उसका मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। हम वर्कआउट कर सकते हैं अपने शरीर को बनाने के लिए, जिम जा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन मन अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर 2 मिनट में हार्ट अटैक आता है। और बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं महाराज मन को स्वस्थ करो। तन तो आपका कमजोर भी है तो कोई समस्या, और मन अगर आपका मजबूत है तो महाराज अच्छे अच्छे आप युद्ध को भी जिता सकते हैं। इसलिए हम सभी लोग अपने मन को स्वस्थ करेंगे। 7 दिन तक, अभी तक तो हम जिम जा करके अपने शरीर को स्वस्थ करते थे, लेकिन आज से हम सभी लोग अपने मन को स्वस्थ करेंगे। इस कथा को सुनने से क्या होगा? कहते हैं इस कथा को सुनने से एक लाभ नहीं है, मैं साधारण में क्या बता दूं कि एक लाभ है। जब इसका एक लाभ हो तो बताएं। इस कथा को सुनने से महाराज इतने लाभ हैं जिसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। कहते हैं कथा को सुनते सुनते क्या होता है। एक चीज मैं आपको एक लाभ इसका बताते हुए चलता हूं, जो सबसे बड़ा लाभ है, भागवत का उद्देश्य है। कहते हैं भगवान की कथा जब आप सुनेंगे तो आप भगवान को जानेंगे। हम लोग मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हैं तो उसमें कोई हीरो होता है, उस हीरो को हम देखते हैं कि अच्छा एक्टिंग कर रहा है तो हम उसके फैन हो जाते हैं, उसको हम मानने लगते हैं। कदाचित वो आपको नहीं जानता, आप उस हीरो को देखते हैं, कहते हैं भाई हम इसको बड़ा पसंद करते हैं, तो क्या वो आपका रिश्तेदार है? क्यों? उस हीरो वो आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं, वो आपको जानता भी नहीं होगा, लेकिन आप उसकी क्रियाओं को देख करके अपने मन में उसके प्रति आपका प्रेम जागृत हो गया। क्यों? कब जागृत हुआ? बोले जब आपने उसके एक्टिंग को देखा, उसके बारे में जाना। लेकिन अगर आपने उसके बारे में ना जाना होता, उसको ना देखा होता, तब बोले तब नहीं जान पाते। तो ऐसे ही भगवान की कथा क्या है? कहते महाराज जब भगवान की कथा को सुनोगे तब भगवान के बारे में जानोगे, और जब भगवान के बारे में जानोगे तभी तो भगवान से प्रेम करोगे। हम कहते हैं कि शंकर जी का ध्यान करो, तो क्या ध्यान करोगे? शंकर जी कैसे हैं? वही है ना जिनकी लंबी सूंड है, वही शंकर जी हैं। लंबी लंबी सूंड है, मोटा सा पेट है, वो कौन है? तो जोर से बोलो ना। गणेश जी हैं। हम तो सोचे सब हाँ मिला रहे हैं, ध्यान देते रहिए। शंकर जी कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान कैसे हैं? कपूर की तरह गोरे हैं, जैसे कपूर देखते हैं कितना सफेद होता है, ऐसे भगवान है। और बोले करुणावतारम, साक्षात करुणा के अवतार हैं। तो जब शंकर जी का मैंने नाम लिया तो शंकर जी की छवि आपके हृदय में आई, आपके मन में आई कि शंकर जी कैसे हैं, कि गणेश जी की आ गई। जब गणेश जी का नाम लिया जाएगा तब गणेश जी की छवि आएगी। तो कहते हैं कि जब भगवान की कथा को सुनोगे तब जानोगे कि भगवान ने क्या क्या लीला की, कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे भगवान ने अद्भुत लीलाएं की। और लीलाएं तो सब करते हैं, सबका जन्म हुआ है, लेकिन सबकी कथा थोड़ी कही जाती है। हमारा भी जन्म हुआ, आपका भी जन्म हुआ, सबका जन्म हुआ है, सब लोग यहाँ लीला ही कर रहे हैं, लेकिन सबकी कथा थोड़ी होती है। किसकी कथा होती है? तो कहते हैं भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम, जिसका जन्म और कर्म दिव्य होता है। भगवान हम लोगों की तरह साधारण थोड़ी जन्म लिए,
उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, पवित्र है, इसलिए उनकी कथा हो रही है। तो वही कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं, जिससे हमारा परम कल्याण होने वाला है। तो इस कथा में जो महात्म्य है, इस महात्म्य का पहला श्लोक हम सभी लोग उच्चारित करेंगे और कथा को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो महात्म्य का पहला श्लोक है, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान हमारे कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, ये बताया गया है। तो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत, चिद और आनंद, ये तीन शब्द हैं, इस पर ध्यान देना है। सच्चिदानंद। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत। सत माने सत्य। भगवान का एक स्वरूप है सत्य। सत्य स्वरूप कहां पर है? जब भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के गर्भ में थे, उस समय देवताओं ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की कि प्रभु जल्दी आओ। गर्भ की स्तुति की, और गर्भ की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं देवता लोग? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने क्या कहा कि हे सत्य, आप जल्दी प्रकट हो करके इन दानवों का संहार करो, कंस जैसे राक्षसों का संहार करो और देवताओं को अभय प्रदान करो। तो भगवान का क्या नाम हुआ? भगवान कैसे हैं? सत्य। इसलिए कहा गया है धर्म न दूसर सत्य समाना। और दूसरा बोले, दूसरा भगवान का स्वरूप है चिद। सद और चिद। चिद माने क्या होता है? जोर से बोलो। चिद माने ज्ञान होता है, आत्मज्ञान जिसे बोलते हैं चिद। ज्ञान का भी भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान का क्या स्वरूप है? सद और चिद। सत घन है, चिद घन है और आनंद घन है। तीसरा नाम क्या है? आनंद। भगवान कैसे हैं? बोले आनंद हैं। इसको बाबा जी भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बाबा ने कहा कि भगवान का एक नाम है आनंद। ये आनंद के सागर है। सत और चिद। सत माने चिद माने ज्ञान, और आनंद। आनंद कैसे हैं? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है। और विचार करो, जब नंद बाबा के यहाँ भगवान का जन्म हुआ तो लोगों ने क्या कहा? नंद के आनंद भयो। ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ कन्हैया भयो, ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ कृष्ण भयो। क्या कहा? नंद के आनंद भयो, जन जय कन्हैया लाल की। तो इसका मतलब भगवान का क्या नाम है? आनंद। तो भगवान का क्या नाम है? सद, चिद और आनंद। सत घन है, चिद घन है और आनंद घन है, माने सच्चिदानंद घन। और इसमें एक शब्द है घन। घन माने क्या होता है? घन माने होता है ठोस। एक लोहार क्या घन नहीं होता है, जिससे वो लोहा को चिपकार करता है। तो घन बोले, घन एक ऐसी वस्तु है जिसमें दूसरे वस्तु का प्रवेश नहीं किया जा सकता। मजबूत माने दृढ़ता,
माने अगर भगवान सत्य है तो असत्यता का वहां 1% भी उनके अंदर असत्यता नहीं है। ज्ञान है, भगवान ज्ञानी के स्वरूप है, तो बोले अगर भगवान ज्ञान है तो वहां अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं है। और भगवान आनंद है तो बोले वहां दुख और क्लेश का कोई जगह नहीं है। भगवान पूर्ण है, इसीलिए भगवान को पूर्णावतार कहा जाता है। सच्चिदानंद घन भगवान है। तो किसी ने कहा भाई भगवान तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये करते क्या? भाई भगवान तो है, लेकिन ये काम क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का क्या काम है? जैसे हम लोगों का काम है, किसी का काम है भोजन बनाना, किसी का काम है ऑफिस जाना, किसी का काम है पढ़ना, तो कहते हैं ऐसे ही भगवान का भी काम है। भगवान का क्या काम है? बोले भगवान का काम है कि इस सृष्टि की संरचना करना। सृष्टि करते हैं भगवान, और बोले भगवान पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहरण करते हैं। ये 3 काम है भगवान के, सृजन, पालन और संहरण। कहते हैं आदि, मतलब आदि और अंत, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्ति और आदि का जिनका कार्य है वो कौन है? वो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान क्या करते हैं? बोले पालन, सृजन और संहरण, ये 3 कार्य है। तो बोले महाराज काम भी बढ़िया है और नाम भी बढ़िया है, तो ऐसे भगवान के पास जाने से क्या होगा? भाई हम भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं ऐसे भगवान के पास जाने पर तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के जो ताप, पाप, संताप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद के चरण कमलों में हम सभी लोग मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। और जिसकी कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं, सर्वप्रथम ये कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज ने जो है सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कहते हैं महाराज 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है और वहां पर दिव्य दिव्य कथाएं चल रही हैं। आप विचार करो, कोई कथा सुनो तो उसमें सूत जी का नाम जरूर आपने सुना होगा। सूत जी ने कहा, और एक नाम और सुना होगा, सौनक उवाच। सौनक जी ने पूछा, सूत जी ने समझाया, सौनक जी ने पूछा। सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो उसमें भी है। आप कोई भी कथा सुनेंगे तो ज्यादातर कथाओं में सूत और सौनक जी का नाम आपको जरूर सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? बोले यहाँ पर भी सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहते हैं कि ये सूत जी महाराज और सौनक जी कौन हैं? कहते महाराज ये सब महर्षि 88,000 महर्षि एक बार इकट्ठा हुए और इन सभी ऋषियों ने सोचा कि इधर उधर तो हम लोग बहुत भटक रहे हैं, कहीं इकट्ठा होकर के भगवान की कथा सुनी जाए। तो ये सभी ऋषि इकट्ठा हुए और 1-2 दिन कथा नहीं सुने। बोले सहस्र सममासत, 1000 मास का, 1000 महीने का ये सत्र चल रहा है। सहस्र सममासत, 1000 महीने का ये सत्र चला। और सभी लोगों ने कहा भाई 1000 महीने तक हम बैठकर कथा सुनेंगे।
हम लोग 7 दिन की कथा सुन रहे हैं, वो लोग 1000 महीने बैठ करके एक ही जगह, कहां पर? नैमिषारण्य की पावन भूमि में। तो 88,000 कथा सुनने वाले हैं, उसमें एक प्रधान श्रोता हैं सौनक जी महाराज। तो वक्ता कौन है? कहते हैं सूत जी महाराज। ये सुखदेव जी के शिष्य, सूत जी महाराज सुखदेव जी के शिष्य। और नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा चल रही। नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? नैमिषारण्य का मतलब क्या है? एक नैमिषारण्य तो आप लोग जानते ही होंगे, सीतापुर जनपद में है, लखनऊ से जब आगे बढ़िए तो यहाँ पर कहते हैं भगवान का भेजा हुआ चक्र आकर के यहाँ शांत हो गया था। तो हम लोगों का जो मन है ये भी चक्र है, मनस चक्र, ये भी हमेशा घूमता रहता है, मन स्थिर नहीं रहता। तो कहते हैं महाराज भगवान का भेजा हुआ चक्र यहाँ शांत हो गया। वो है कौन? बोले नैमिषारण्य धाम। नैमिष माने होता है, निमिष माने होता है जो एक गिनती है। निमिष जो वैदिक गिनती शुरू हुई वो कहां से शुरू? इसके पहले भी है, लेकिन निमिष एक गिनती है। निमिष माने क्या भाई? ये घड़ी कैसे बन गई कि हाँ 1 मिनट हुआ तो 1 मिनट कैसे हो गया? इसका भी तो प्रश्न करने वाले हैं। तो पहले की गणित क्या थी? बोले एक स्वस्थ व्यक्ति की एक बार जब पलक झपक जाए तो समझ लीजिए वो क्या है? एक घड़ी है। ये भगवान की बनाई हुई घड़ी है। जो सेकंड चल रहा है ये तो हम लोगों ने घड़ी बना दी, और भगवान की बनाई हुई घड़ी कौन है? बोले वो एक बार पलक झपकी तो उसको बोलते हैं निमिष। फिर ऐसे ही इसका जो है क्रम बनता चला गया कि 10 निमिष का इतना ये हुआ, ऐसे उसको काउंट करते हुए मिनट बन गया, ऐसे ही धीरे धीरे। तो कहते महाराज इस निमिष, जहां पर निमिष निमिष का महत्व, तो वो नैमिषारण्य भूमि है। कहते हैं बाबा ने भी कहा है कि कोटि कल्प काशी बसे, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, और एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। यहां भी निमिष का आ गया ना। निमिष माने बोले एक पलक, एक क्षण, मतलब 1 सेकंड भी जितनी देर में पलक झपकती है, कहते हैं उतनी देर में कोई व्यक्ति सरयू जी के तट पे रह जाए तो समझ लो तो उसका पुण्य फल मिल जाता है। तो निमिष क्या है? बोले नैमिषारण्य जहां जान के भगवान का चक्र शांत हुआ, ऐसे ही जो हम लोगों का मनस चक्र है, जहां जाकर के ये मन शांत हो जाए वही है नैमिषारण्य धाम। बोले नैमिषारण्य धाम की। तो यहाँ पर भी हम सभी लोगों को क्या करना है? नैमिषारण्य तो सीतापुर में है, वहां कहां जा पाएंगे कथा सुनने? तो कहा कि भाई आज हमारे शंकर जी श्रीवास्तव जो आज के हमारे मुख्य यजमान है, इन्हीं के घर को आप नैमिषारण्य बना दीजिए। कैसे बनेगा नैमिषारण्य? बोले जब आप एकाग्रचित होकर के मन को शांत करके कथा सुन ले जाओगे तो यही नैमिषारण्य धाम बन जाएगा। तो ये बोले जहां निमिष निमिष का महत्व हो है नैमिषारण्य धाम। तो इस नैमिषारण्य धाम में दिव्य सूत आदि 88,000 ऋषियों सहित दिव्य कथा चल रही है। वही सत्र में सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज हमें बताइए कि साधु संत लोग अपने मन को कैसे शांत कर लेते हैं? इनके पास भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे आ जाता है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ध्यान से सुनना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए संत लोग क्या करते हैं? और बोले माया मोह निरासश्च, इस माया मोह के निवारण के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करके हम सभी लोग भव बंधन से मुक्त हो जाएं? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम, वैष्णव जन क्या करते हैं? सौनक जी महाराज ने ऐसा प्रश्न किया।
भक्ति ज्ञान को बढ़ाने के लिए, माया का दमन करने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। सूत जी से जब कहा तो शौनक जी ने भाई प्रश्न किया है, तो कहते महाराज किसी से कोई प्रश्न करो जब तो उसकी बड़ाई भी कर देनी चाहिए। बड़ाई कैसे करनी चाहिए कि भैया अरे आप तो बड़े ज्ञानी हैं, कृपा करके हमें भी कुछ बताइए। ऐसा पूछेंगे तो अब उसके सर पे चढ़ के आप बैठ करके पूछने लगेंगे तो भगा देगा। कोई ज्ञानी व्यक्ति हो उससे प्रश्न करने पर भी हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और आजकल प्रश्न एक प्रश्न होता है और दूसरा कुतर्क होता है। प्रश्न करने पर कथा भागीरथी प्रकट होती है और कुतर्क करने पर झगड़ा होता है। ऐसा नहीं कि प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, प्रश्न करेंगे तो कथा निकलेगी, लेकिन कुतर्क करेंगे तो झगड़ा होगा। ना वो आपकी बात मानेंगे ना आप उनकी बात मानेंगे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात। तो कहते महाराज जब प्रश्न करेंगे कथा तभी निकलेगी। आज तक कोई ऐसी कथा नहीं हुई जो बिना प्रश्न के निकली। कोई ऐसी कथा आज तक नहीं हुई जो बिना प्रश्न के हुई। या तो राम कथा कैसे निकली, बोले पार्वती जी ने पूछा था। क्या पूछा? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती जी ने क्या पूछा? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। जब भगवान की कथा का प्रसंग पूछा, अच्छा प्रसंग कैसे होता है कि भैया ये भगवान ने ये लीला कहाँ पर की, कैसे की, तो वहां से कथा प्रारंभ हो जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्रसंग नहीं पूछते, वो आएंगे कहेंगे भैया ये बताइए कि पूतना के पति का क्या नाम था। वो टेस्ट वो पंडित जी का, आचार्य जी का आईक्यू टेस्ट करने आते हैं कि हाँ पंडित जी कुछ पढ़े लिखे, ऐसे कथा वाचने लग गए। क्या कहते हैं, वो टेस्ट लेने आते हैं कि महाराज जी, कई लोग आते हैं, महाराज जी एक बड़ा प्रश्न करना चाहे। हम भी सोचते हैं भाई, पंडित जी भी सोचते हैं कि भाई कोई भक्त आ गया लाओ प्रश्न का उत्तर दे दे, लेकिन प्रश्न क्या करेगा? प्रश्न किया कि पूतना के पति का नाम बताओ। अच्छा पूतना के पति का नाम बता भी दिया तो कौन वहां तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? क्यों? किसी के पति का बेटे का नाम भी तुमको बता दिया गया तो उसको जान करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? उसके यहाँ रिश्ता तो करने जाना नहीं है? पूछना क्या चाहिए? पार्वती जी ने क्या पूछा? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान की कथा का प्रसंग करना चाहिए, उनके प्रसंग को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रश्न किया? यहाँ सूत जी ने कहा महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और बखान किया। मैंने कहा ना किसी से कुछ पूछो तो उसकी बड़ाई भी कर देनी चाहिए। बड़ाई सुनते ही आदमी जो है प्रसन्न होता है। तो बड़ाई कैसे किया? अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या पूछा कि सूत जी महाराज आपके पास तो करोड़ों ज्ञान के समान करोड़ों
सूर्य के समान ज्ञान है। क्या पूछा कि आपके पास तो महाराज करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, तो कृपा करके इस अज्ञानी के हृदय पर जो अज्ञान का अंधकार है उसको नष्ट कीजिए। कैसे? बोले कि उस सूर्य की किरण को इस हृदय पर भी डालिए, जिससे हमारा अंधकार नष्ट हो जाए। अच्छा, ये तो उनका हो गया। कभी कभी कोई अपनी बड़ाई जब सुनता है तो सोचता है कि समझ में नहीं है। बहुत लोग होते हैं आपकी बहुत बड़ाई करेंगे, आपकी बहुत बड़ाई करेंगे। क्यों? आपसे स्वार्थ सिद्धि जो करनी। तो अपनी बड़ाई पर सूत जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। क्या हुआ? जब नहीं प्रसन्न हुए तब शौनक जी ने दूसरी बड़ाई की। और दूसरी बड़ाई किसकी थी? उनके गुरु जी की। कहते महाराज आप तो ऐसे गुरु के शिष्य महाराज, अरे इतने महान गुरु आप, ऐसे गुरु के शिष्य हैं आप महाराज। कैसे गुरु? बोले सुखदेव जी महाराज जो परमहंस है, परप्रजाचार्यम प्रप्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, जिनके शरीर पर 4 अंगुर की कोपीन भी नहीं उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, संग्रह किया, ऐसे परप्रजाचार्य सुखदेव जी की आप शिष्य हैं। और गुरु की महिमा कह दी। क्या कहा? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। कहा महाराज जैसे किसी को चिंतामणि मिल जाए। चिंतामणि जानते हैं क्या? नाम तो सुना होगा, कुछ लोगों का नाम भी चिंतामणि हो। चिंतामणि का अर्थ जानते हैं क्या है? एक मणि है, वो मणि अगर आपको मिल जाए तो उस मणि को अपने हाथ में लेकर के आप जो मन में सोचेंगे, जिस चीज का चिंतन करेंगे, वह वस्तु आपके सामने सहजता से प्रकट हो जाएगी। ये चिंतामणि की विशेषता। और एक और है, स्वर्ग में है सुरद्रु, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। कहते कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके आप कुछ भी स्मरण करेंगे, स्वर्ग की भी सुख का स्मरण करेंगे तो वो भी आपको दे देगा, स्वर्ग की संपदा को भी दे देगा। सुरद्रुः स्वर्ग संपदा। कहते महाराज स्वर्ग की संपदा को भी प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है। लेकिन ध्यान देना, चिंतामणि और कल्प वृक्ष ये स्वर्ग की संपदा, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब तो दे देंगे, लेकिन बोले कि इन दोनों में इतनी ताकत नहीं है कि ये भगवान का दर्शन करा दें। इनमें भी सामर्थ्य नहीं है। तब बोले सामर्थ्य किसमें है? तो कहते हैं कि प्रयक्षति गुरु प्रीतो। कहते हैं जो कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी नहीं कर सकते हैं, अगर कोई गुरु जी की सेवा कर दे, गुरु जी प्रसन्न हो जाएं, तो उनकी कृपामयी दृष्टि में भगवान मिल जाते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु की बड़ी महिमा है महाराज, गुरु की कोई साधारण महिमा नहीं है। किसी कवि ने कहा है, कभी कभी देखिए आप, कुछ लोग गुरु भी बना लेते हैं और गुरु का फिर उसके बाद में सुना कि गुरु जो है, किसी ने कह दिया कि आपके गुरु जी तो बड़ी गलती कर रहे हैं, तो अपने गुरु जी का ही विरोध करना शुरू कर देता है। विचार करना, कितने लोगों ने गुरु की दीक्षा ली? गुरु दीक्षा ली है किसी ने? आपने लिया? आपने भी लिया है, सभी लोग लिए हैं। तो कहते हैं एक बार जो गुरु की दीक्षा ले ली, अब आपने गुरु की दीक्षा ले ली, आपके गुरु बन गए, अब कदाचित आपको कोई आपके गुरु जी के बारे में भला बुरा कहे तो वहां कान बंद कर लो। अगर सामर्थ्यवान हो तो उसका मुंह बंद कर दो, और नहीं तो अपना कान बंद कर दो। यही तो उपाय है। अगर आप समर्थवान हैं तो कोई गुरु की निंदा करे तो क्या करो? या तो अगर समर्थवान हो तो उसका मुंह बंद कर दो, और अगर नहीं समर्थवान हो तो अपना कान बंद करके वहां से। आजकल कुछ लोग ऐसे गुरुद्रोही बने हैं जो अपने गुरु जी को जो है, तो कहते हैं ऐसे लोग बड़े विधर्मी होते हैं महाराज। इनको इनका पाप कहीं इस धरती पृथ्वी में कहीं समाने वाला नहीं, बहुत बड़ा पाप। किसी कवि ने कहा है कि भटकना जिनकी आदत है
कभी वो घर नहीं पाते। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह, कभी वो स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान की निंदा अपने मुंह से तो जीवन में करनी नहीं है, और उनकी निंदा सुननी भी नहीं है। गुरु निंदा जे सुनहि जिकान, गुरु निंदा जे सुनहि जिकान। होहि पाप गौ घात समाना, होहि पाप गौ घात समाना। गुरु निंदा जे सुनहि जाना, गुरु निंदा जे सुनहि जाना। गुरु की निंदा अपने कान से नहीं सुननी चाहिए। तो जब गुरु का बखान किया, यहाँ पर क्या गुरु का बखान किया? बोले महाराज जैसे गुरु आप ऐसे परमहंस गुरु के चेले, गुरु की कृपा आपके ऊपर है। प्रयक्षति गुरु प्रीति, कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला, जिस चेले के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए वो पहलवान हो जाता है, अगर गुरु मेहरबान हो गया। तो कहते महाराज आपके ऊपर तो गुरु जी की कृपा है, तो कृपा करके अपने गुरु कृपा का प्रसाद हम लोगों को भी वितरण कीजिए। बोले सदगुरुदेव भगवान की। सूत जी ने जब कथा सुनना चाहा तो गुरु की महिमा कही। अच्छा भाई, अपने महिमा पर ज्ञानी लोग अपने महिमा पर नहीं प्रसन्न होते। जो मूर्ख होते हैं उनका थोड़ा सा जो है कह दो भैया, अरे आपसे जैसा तो गोरखपुर में आदमी है नहीं, सबसे बड़े आदमी तो आप है। फिर देखो तन जाएगा कैसे। जो मूर्ख आदमी होते हैं, कहते हैं मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूंकने पर बजते हैं। ध्यान देना, जो शंख है उसको फूंकते हैं तो आवाज आती है। ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं, वो खुद नहीं बजते हैं, उन्हें कोई दूसरा फूंकता है तब वो बजते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो कहते हैं महाराज किसी की जब आप अपनी बड़ाई पर जब प्रसन्न हो जाए, जैसे मैंने कह दिया कि भैया श्रीवास्तव जी आपने तो बहुत अच्छे, आपसे बढ़िया तो कोई व्यक्ति है नहीं पूरे गोरखपुर में। और आप मन में सोचिए कि क्या हम प्रसन्न हो रहे हैं? अगर आप प्रसन्न हो रहे हैं तो समझ जाइए कि गड़बड़ी है। क्यों? आपकी प्रशंसा जो करे उसे आप बहुत मत लीजिए, जो आपकी निंदा करे। कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जितने निंदा करने वाले उनको पास में रखिए, वो आपकी कमियों को बताते रहेंगे, आप अपनी कमी सुधारते रहेंगे। और जब आपके दिन भर गाने ही वाले रहेंगे कि अरे भैया आप है तो सर्वस्व है, आप चाहे सही करो चाहे गलत। और तीन लोग तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। कौन? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव, आजकल सचिव माने होता है मंत्री, जो सलाहकार होता है। अब मान लीजिए आप किसी अच्छे पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, अब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका मंत्री भी कहे वाह आपने ऐसा काम कर दिया, इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। तो समझ लीजिए सत्ता से आप बहुत जल्द जाने वाले हैं। मंत्री जब आपकी कमी को बता दे, मंत्री जब आपकी कमी को बताए कि नहीं ये गलत है कार्य, भले आप मुख्यमंत्री उससे बड़े पद पर हैं, लेकिन मंत्री क्यों बनाया जाता है? बोले जो भी कमी हो रही है समाज में उसको बताया जाए। और जो मंत्री केवल आपकी चाटुकारिता ही कर रहे हैं, आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें उसमें भी हाँ मिलाए रहते हैं, तो समझ लो ज्यादा दिन तक राज चलने वाला नहीं। अब डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है कि तला भूजा मत खाना, तब आप पूछ रहे हो कि क्या चाउमीन खा सकते हैं?
पूछते महाराज अरे चाउमीन नहीं तो कम से कम कुछ पूरी पराठा तो चल सकता है। डॉक्टर कहते नहीं, बिल्कुल नहीं छूना। ऐसे एक व्यक्ति था, डॉक्टर साहब के यहाँ गया दवा कराने, तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा है कि हल्का भोजन करो। क्या करो? हल्का भोजन, ज्यादा भारी भोजन मत करना। तो घर में आकर विचार करने लगा हल्का भोजन क्या है। डॉक्टर साहब ने क्या ऐसा कह दिया कि हल्का भोजन करो? तो देखा कि भाई हल्का क्या है, तो कहा कि हल्का तो पानी है। फिर देखा कि उससे हल्का क्या है, तो कहा कि पानी में जब तेल डाल दो तो तेल उससे भी हल्का है। क्यों? पानी में तेल डालो तो तेल डूबता थोड़ी ऊपर रहता है। उसने सोचा यानी तेल पानी से भी हल्का। अचानक देखा कि कोई तेल में पूरी छान रहा था, पूरी तेल के ऊपर आ गई। उसने कहा इसका मतलब तेल से भी हल्का क्या है? तो हल्का भोजन क्या है? और छोला भटूरा जितने ऊपर आ जाए। अब उसने हल्का भोजन करना शुरू किया, और जब हल्का भोजन किया तो स्थिति क्या हुई? तो कहते महाराज सचिव, वैद्य और गुरु जिनकी भी चर्चा चल रही है। गुरु का मतलब क्या है? पता चला चेला के पास बहुत धन है, तो कोई कुकर्म भी चेला कर रहा है तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, दान तो कर ही रहा है। ऐसे भी गुरु है, कितनों कुकर्म करके चेला आया 10 लाख दे दिया, तो गुरु जी ने कहा चेला तुम्हारा कल्याण हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। ऐसे गुरु का, वो गुरु आपका कल्याण नहीं कर सकते। अगर आपने अधर्म किया है, अधर्म की कमाई का पैसा है, तो गुरु कहेगा कि देखो ये धन तो तुम ले आए हो, लेकिन ऐसा है कि ये काम सब छोड़ दो, अब मत करना, जो गलती हुई सो हुई, ऐसा गलत काम मत करना। और कहीं वो आपे के का एक तो कहावत नहीं, जैसे रोगी के मन भावे वैसे वैद्य इलाज बतावे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो फिर रोगी कभी नहीं ठीक होगा। तो कहते हैं महाराज मंत्री को, गुरु को और वैद्य को, इन तीनों को कभी भी किसी के दबाव में आकर के कार्य नहीं करना चाहिए। तो कहते महाराज गुरु की आज प्रशंसा की तो गुरु बड़े प्रसन्न हो गए। अपनी प्रशंसा पर नहीं प्रसन्न हुए, दूसरे ने जब उनके गुरु की प्रशंसा की कि आप तो ऐसे गुरु को चेले हैं, तब तो समझ गए कि कोई गुरु का भक्त ही ऐसी बात कर सकता है। और तब गदगद हो गए और कहते हैं कि मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। क्या कहा कि जो है ये आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है? आप लोग उधर समझते रहिए, जब तक कथा हो तब तक इधर जो है कथा चलने दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते महाराज मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। ये कोई आपका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है भाई। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। कोई किसी का व्यक्तिगत पीड़ा हो गई तो वो बहुत प्रश्न करते हैं, भैया इससे क्या करें, इससे क्या करें, इससे क्या होगा। लेकिन प्रश्न वो है जो आपके साथ साथ पूरे समाज का कल्याण करे। वो क्या है? बोले वो लोक मंगल का प्रश्न है। सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा क्या है? बोले वो एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती, जितने लोग रहते हैं सबका कल्याण करती है। तो क्या है? बोले मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। ये लोक मंगल का प्रश्न है। गदगद हो गए और कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है बहुत अद्भुत किया है। और इसका उत्तर क्या है? कहते हैं काल के गाल में जा रहा जो कलयुग है, काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी सर्प का जो कलयुग है, कहते हैं इसमें जो लोग काल का ग्रास बन रहे हैं, जिनकी बुद्धि आसुरी हो गई है, कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण का एक ही सरलतम साधन है। वो कौन सा साधन है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौकीरेण भासितम। कहते हैं महाराज, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ दिव्य मधुर गीत ही श्रीमद् भागवत इस कलियुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण का सरलतम साधन है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं यही कथा हम आपको सुनाएंगे, श्रीमद् भागवत की कथा। कहने लगे महाराज, ये भागवत की कथा जो आप हमें सुनाने जा रहे हैं, इसकी क्या महिमा है? तब कहते हैं ये कोई साधारण कथा नहीं है जो आप हम लोगों को सुनाने जा रहे हैं। कैसी कथा है? तो कहा ये कोई साधारण कथा नहीं है। एक बार ये कथा जो है सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाने गए थे। जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा कि तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तब सुखदेव जी वहां पर कथा सुनाने गए। और जब सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, कहते उसी समय देवता लोग वहां आ गए। कैसे आए? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। अमृत का कलश लेकर के देवता लोग कथा पंडाल में पहुंच गए। सुखदेव जी ने देखा, देवताओं का स्वागत किया। कह रहे देवताओं कैसे आना हुआ? देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है कि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग काटेगा और ये मर जाएंगे। इसका उपाय लेकर के आए हैं। बोले क्या उपाय है? कहा देखो अमृत लेकर के आए हैं, इस अमृत को परीक्षित को आप पिला दीजिए तो कितनों तक्षक नाग काटे जब अमर हो जाएंगे तो मरेंगे नहीं। सुखदेव जी ने मन में सोचा कि ये अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। क्यों? अमृत थोड़ी बट रहा है कि सबको अमृत मिल रहा है। और जिस अमृत के लिए देवासुर कितना बड़ा संग्राम हुआ, पहले तो इतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद जब अमृत निकला उसके लिए कितना बड़ा युद्ध हुआ, और आज ये सहजता से इस अमृत को देने जा रहे हैं। देवता लोग तो ऐसे नहीं हैं। देवता कैसे हैं? ये बड़े स्वार्थी। देवता लोग बड़े स्वार्थी है महाराज। एक बार ये दधीची जी को प्रणाम करने गए। ब्राह्मणों का स्वभाव है कि भाई आशीर्वाद देते हैं। देवता लोग गए, दधीची जी के पास प्रणाम किया। दधीची जी ने कहा देवताओं कल्याण हो, किस लिए आए हो? कहा महाराज बस कुछ जरूरत है। बोले क्या जरूरत है? तो पहले ये नहीं कहा जरूरत, कहा महाराज हमने सुना है कि संत लोग परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। कहा ये शरीर संतों का अपना नहीं होता है, तो परमार्थ के लिए होता है। तो बोले मतलब क्या है? कहा हम तो आपसे एक चीज मांगने आए हैं। क्या? बोले आप अपनी हड्डी हमें दे दे। और देवता लोग हड्डी मांग के चले आए। तो देवता लोग बताइए इतने स्वार्थी है कि बिना किसी काम के किसी के पास जाते नहीं, बिना अपने किसी काम के। अब आज ये अमृत का कलश हमारे पास लेकर आ रहे हैं और हमें जो है बता रहे हैं कि बड़ा जो है महिमा गा रहे हैं। इसका मतलब बोले जब स्वार्थी लोग आपकी फायदे की बात करें तो वही सावधान हो जाना चाहिए। जो स्वार्थी होते हैं वो पहले अपना फायदा नहीं बताते, कहते भैया अरे ऐसा कर लो तो इसमें बड़ी कमाई है, महीने भरे में करोड़पति बन जाओगे। हमारे एक मित्र ने की उसका तो महाराज ऐसी लाटरी लगी कि वो तो इसमें BMW गाड़ी में चल रहा है, तुम भी यही करो। और उनका फायदा जो है वो नहीं बताएंगे। तब बोले ऐसे लोगों से तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। क्या करना है? स्वकार्य कुशलासुरा। पूछा इन देवताओं अच्छा अमृत तो देने आए हो लेकिन इसके बदले में भी कुछ चाहिए? भाई अमृत क्या फ्री में देने आए हो कि कुछ चाहिए इसके बदले में? तब देवताओं ने कहा कि महाराज अमृत तो हम देने आए हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि अमृत तो आप परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन जो भागवत की कथा अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हो वो हमें पिला दीजिए। अब सुखदेव जी को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कथा को खरीदने आए हैं। ध्यान देना, जहां पर कथा को लोग खरीदने जाते हैं महाराज कितना रुपया ले
वही तो गड़बड़ हो जाता है। कथा क्या है? बोले कथा आपके अंदर जब भाव होगा तब आप कथा सुनेंगे। आजकल लोग जाते हैं महाराज कितना रुपया जो है लेंगे आप कथा करवाएं, और जहां कथा की रुपया में उसका आपने तुलना कर दी, कथा की महिमा खत्म हो जाएगी। कथा का पूर्ण लाभ कब? जब आप कथा से प्रसन्न होकर के कुछ दक्षिणा आप अपने मन से दे दे, ब्राह्मण भी प्रसन्न हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो कहा सुखदेव जी को क्रोध आया, क्योंकि सच्चे वक्ता हैं, कोई साधारण वक्ता नहीं महाराज, और फक्कड़ी संत हैं, न लेना न देना, मगन रहना। देवताओं को डांटा, क्या कहा? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। कहा कि अरे देवताओं कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। किसी हीरे से आप कांच के टुकड़े को हीरे से तुलना कर रहे हो। को कांचा को मणिर महान, किसी मणि को आप विचार करो, एक तो कांच का टुकड़ा लो, उसको बढ़िया से रगड़ के डायमंड की तरह उसका आकार बना दो, और फिर सोनार के यहाँ ही उसको लेकर पहुंच जाओ, कहो कि देखो ये सोना जो है ये डायमंड है, इसके बदले में आप हमें जो है पैसा दे दो। तो देगा? वो तो जैसे अपना दूरबीन लगा के देखेगा तो नकली, डांट के भगाएगा। तो कहा ये जो भागवत कथा है ये क्या है? बोले ये मणि है, और जो तुम अमृत लेकर आए हो ये क्या है? ये बोले कांच का टुकड़ा, तुच्छ है इसलिए। वो कांचा को मणिर महान, इस अमृत की कोई विशेषता नहीं है, और डांट करके देवताओं को भगा दिया। अब विचार करते हैं, अमृत और कथामृत की तुलना देखिए। अमृत पी लेंगे तो आपको क्या होगा? अमर हो जाएगा। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मृत्यु का डर ना हो। सब लोग डरते हैं कि महाराज कोई कितना कहे कि हम मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन सच तो यही है कि डरते सब है, बस एक व्यक्ति नहीं डरता। कौन? जो सचमुच उस जो कालों के काल महाकाल का जो भक्त होता है। लेकिन ऐसा भक्त, आज तो भक्त तो सभी बने घूम रहे हैं। कोई चंदन लगाने से, पीला कपड़ा पहनने से थोड़ी भक्त हो जाता है, जब हृदय में भक्ति होती तब होता है। तो कहते महाराज मृत्यु के भय से सभी भयाक्रांत हैं, और अमृत पीने से वो अमर हो जाते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि आपके हृदय से यदि मृत्यु का भय ही निकाल दिया जाए, आपको मरने का डर है तभी आप अमृत के पीछे भगे हो। जिसको मरने का डर है अमृत वही अमृत के पीछे भग रहा है। और आपको यदि आपके हृदय से मरने का डर निकाल दिया जाए, वही डर निकालना है, आप अमर हो गए समझिए। उसको अमर नहीं कहते, लेकिन उसका एक नाम है अभय। माने अमृत पीने से आप अमर होंगे, लेकिन कथा अमृत पीने से क्या होगा? बोले आप अभय हो जाए। अच्छा बताओ, इसमें किसी ने अमृत पिया है? कोई है? आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, इससे पहले किसी ने सुना कि आपको आपके कुल खानदान में अमृत पीने को मिला है? कोई बताओ, अगर कोई अमृत पीने को पाया हो तो बताओ। माने बोले बड़ा दुर्लभ है। हम पूछे कथा अमृत पिए हो? भाई पी ही रहे हैं बैठ करके। तो माने बोले अमृत जो कथा अमृत है ये बहुत सुलभ है, और जितना सुलभ ये अमृत है कथा अमृत, इतने ही दुर्लभ वो अमृत है। वो अमृत कैसे मिलता है? जब आप बहुत पुण्य कर लोगे, जन्म जन्मांतर का जब बहुत पुण्य आपका इकट्ठा हो जाएगा, तब आप जाओगे स्वर्ग, और स्वर्ग में जाओगे तब क्या होगा? बोले जब स्वर्ग में जाओगे तब वो अमृत पीने को मिलेगा। और जब अमृत पीने को मिलेगा तो कितना पीने को मिलेगा, इसमें भी बात होता है। ये भी तो एक प्रश्न है। आप विचार करो, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक घड़ा अमृत निकला था कि 2-4 घड़े निकले थे। अब आप विचार करो, उसमें देवताओं ने भी पिया, एक तो राक्षस ने भी पी लिया था, और तब से लोग अभी तक पीते आ रहे हैं। विचार करो, एक घड़ा अमृत में कितने लोगों ने पिया, और अभी आप जाएंगे तो आपको भी मिलेगा। तो कितना मिलेगा? मतलब मिलेगा कि सूंघने को ही मिलेगा, कि देखने को ही मिलेगा, कि छूने को ही मिलेगा?
क्या स्थिति होगी। एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। तीन ठो बहुत बड़े कंजूस थे, साधारण कंजूस नहीं थे, ध्यान से सुनना, बहुत कंजूस थे। इन तीनों ने पैसा कमाया, लेकिन पैसा खर्च अपने खाने पीने पर भी नहीं खर्च भी किया। तो एक दिन तीनों मिले, कहे महाराज रुपया पैसा तो बहुत कमाया गया, कुछ खाया पिया खा पी लिया भी जाए। तो कहे क्या खाया पिया जाए। कहे भाई घी खाओ, घी भी तो अमृत ही है। तो कहा कि चलो घी खरीदते हैं। और तीनों ने बड़ा जो है मन मजबूत करके एक एक पाव घी खरीदा, 250 ग्राम। ध्यान से सुनना, 250 ग्राम घी खरीदा और एक एक डिब्बी में उसको रखा। और तीनों ने कहा कि आप अपने अपने घर जाओ, इसको खा करके जब बॉडी बना के तब आना मिलना। और 250 ग्राम घी लेकर के तीनों चले गए। एक महीने बाद तीनों फिर मिले। अब तीनों ने कहा कि भाई घी का प्रक्रिया कैसे है। बोले भाई घी खा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। पहले वाले से पूछा भैया घी कैसे खा रहे हो। बोले ऐसा है कि हम जब सुबह जब रोटी बन जाती है तो 2 रोटी लेते हैं और घी पलटते हैं और दोनों रोटी में लगाते हैं और एक रोटी नीचे रखते हैं, फिर उसके ऊपर पूरी गड्डी रखते हैं और उसके ऊपर एक और रोटी रख देते हैं। इसमें पूरे घी में महक आ जाती है, पूरे रोटी में घी की महक आ जाती है। ऐसे हम सब परिवार घी खाते हैं। दूसरे ने कहा रे तुम बड़े खर्चवा हो। क्या इतना घी लगा दिया। कहे भैया तब कैसे। कहे इससे भी बढ़िया उपाय है। कहा इससे बढ़िया उपाय। कहे हाँ है मेरे पास। बोले कैसे। कहे मैं करता हूँ, जब रोटी बन के गड्डी लग जाती है रोटी की तो मैं एक बढ़िया नुकीली सीख लेता हूँ, उसमें घी लगाता हूँ पूरी रोटी में। तुम तो 2 रोटी में लगती, हमारे सारे रोटियों में घी लग जाती है और घी भी नहीं खत्म होता। कहा भैया ये उपाय तो बड़ा बढ़िया है। तीसरे वाले ने कहा रे तुम दोनों बड़े खर्चवा, इतना घी खत्म कर दिए। बोले इससे भी कम उपाय है कोई। कहा कि हाँ। बोले कैसे। कि मेरे पास एक उपाय, सर्वाधिक उपाय, जिसमें घी का तो महाराज सालों साल घी चले। बोले कैसे। का एक काम करो, जब रोटी बन जाए तो एक कांच की डिब्बी में बढ़िया घी भर लो और वही डिब्बी जो है रोटी पर बढ़िया रोटी पर रगड़ लो। और जब सब लोग खाने लगो तो डिब्बी का ढक्कन खोल दो, उसकी सुगंध ले लो। और डिब्बी का ढक्कन तो सालों साल चलेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो अमृत कैसे मिलेगा पीने को, जो सालों से अमृत एक घड़ा निकला है, कितने लोगों को ने उसको पिया होगा। अब आप जाएंगे तो आपको भी मिलेगा पीने। तो आप सोचिए कितना अमृत होगा। तो कहते हैं महाराज उसमें एक लिमिट है और इसमें बोले अनलिमिटेड है। मुँह रहो रसिका भाव का, चाहे जितना कथा को सुनो कोई बाध्यता नहीं, बार बार इस कथा को सुनो। तो कथा की ये विशेषता है, देवता लोग भी कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये भागवत महापुराण की महिमा है। तो कथा का समय हो गया है और आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे।